Hello friends, in previous lecture we had discussed about the rules to assign the oxidation number. Few rules we have already discussed. Now remaining rule we are going to discuss today. जो पहले हमने डिस्कस किए थे रूल, 4 रूल हमने डिस्कस किए थे, अब बचे हुए रूल डिस्कस करेंगे. Now fifth rule is for hydrogen. Hydrogen generally exhibit +1 oxidation number in its most of the compound, especially when hydrogen combines with non-metals, it exhibits +1 oxidation state. But whenever hydrogen combines with metals and form binary compound, in that case oxidation number shown by hydrogen will be -1. हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल्स के साथ कंबाइंड होता है तब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. उसके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिलेगी? +1. ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात है, एक ही टर्म है. जब भी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइंड होकर कोई बाइनरी कंपाउंड बनाता है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो -1 शो करता है. तब वो एज ए हाइड्राइड आयन बिहेव करता है. ठीक है. Now next we will see the examples. For example, in CH4 or NH3 or H2O, the oxidation number of hydrogen is +1. CH4 मीथेन, अमोनिया, वाटर में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1, जहां वो नॉन मेटल्स के साथ कंबाइंड हो रहा है. पर जब भी वो मेटल्स के साथ कंबाइंड होगा, like lithium hydride or calcium hydride, okay, it forms hydride ion and shows -1 oxidation state. ठीक है. जब भी वो मेटल्स के साथ कंबाइंड होगा एज ए हाइड्राइड आयन बिहेव करेगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? -1. नाउ सिक्स्थ रूल, when we are talking about the neutral molecule, then in neutral molecule the sum of oxidation number of all the constituent element should be equal to 0. For example, if I am taking Na2S2O3, so we know that from the rule alkali metal always show exhibit +1 oxidation state to 2 into +1 plus sulfur and oxygen always exhibit -2 oxidation state, so 3 atoms are there, so it will be +2 -6. This particular will show +2 oxidation state, 2 atoms are there, so it will be +4. So +2 +4 -6, sum of all oxidation number will be 0. A simple compound, if you will take NaCl, +1 oxidation shown by sodium, -1 by chlorine, so +1 -1 will be cancelled, the sum of oxidation number will be 0. है ना. सोडियम क्लोराइड है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +1, क्लोरीन की -1, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0. ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है? मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ऑक्सीजन की है -2, +2 -2 कैंसिल, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या है कि किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सारे जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या आना चाहिए? हमेशा 0 आना चाहिए. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस. नेक्स्ट रूल फॉर पॉलीएटॉमिक आयन, ऐसे आयन जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने हुए हैं, उनके लिए ये रूल है. इन पॉलीएटॉमिक आयंस, the sum of oxidation number of all constituent atom of different element should be equal to the
चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉलीएटॉमिक आयन। किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा उस पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया सल्फेट आयन SO4 2-, it is a polyatomic ion. So here the oxidation state of oxygen will be -2, 4 atoms are there, that's why 4, plus sulfur oxidation state is +6, so it will be plus equal to -2, so +6 -8, it will be equal to -2। तो जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा उस पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर प्रेजेंट चार्ज की इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइक MnO4 नेगेटिव, सो द सम ऑफ मैंगनीज एंड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू -1, है ना। मैंगनीज और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या आना चाहिए इस आयन के लिए, -1 आना चाहिए। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है +7 एंड ऑक्सीजन की कितनी हुई -2 × 4 -8 विल बी इक्वल टू -1। क्लियर। तो ये है रूल फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस। This rule states that in a polyatomic ion the sum of oxidation number of atoms of different constituent element should be equal to the charge on that polyatomic ion। किसी भी polyatomic ion में जो constituent element के atoms present है उनकी oxidation number का sum हमेशा उस polyatomic ion के ऊपर present charge के equal होना चाहिए। Then last rule, now next rule is 8th। According to this rule, in a molecule if an elements more than one atoms are present, then the oxidation number of one atom of that element should be equal to the average of oxidation number of all atoms of that element। अगर किसी कंपाउंड में एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट के एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगी वो उस एलिमेंट के सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज रहेगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया Na2S2O3, in this sulfur 2 atoms are present, so the sulfur oxidation number of sodium is +1 × 2 plus oxidation number will be -2 × 3, sulfur oxidation number will be here, that is +4, so one sulfur's oxidation number will be, because two atoms are there, +4 divided by 2, this is the average of oxidation number of sulfur, so sulfur's one atom oxidation number will be +2। ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि सल्फर के 2 एटम हैं सोडियम थायोसल्फेट में, तो सल्फर की टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है दोनों एटम की +4। क्योंकि 2 एटम है इसलिए +4 को हमने 2 से डिवाइड किया, एवरेज निकाला उसका, तो एक सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी +2। सिमिलरली Mn2O3, here also the oxidation number of oxygen is always -2 × 3, it will be equal to 0 प्लस इसकी कितनी रहेगी +6, सो कितना हो गया +6 -6 will be equal to 0। अब ये +6 कितने हैं, 2 मैग्नीज एटम की है, तो इसलिए यहाँ पे कितना आएगा +6 divided by 2, that is +3, so each manganese atom having +3 oxidation state। Compound P2O5, what is the oxidation state of phosphorus in P2O5? So total, it is a neutral molecule, so
total charge will be 0. So -2 into 5 will be equal to 0. तो इसकी ऑक्सीडेशन, दो फॉस्फोरस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +10. ठीक है, तो अब एक फॉस्फोरस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज +5. सो इन दिस वे, इफ इन अ कंपाउंड of an element, if more than one atoms are present, then the oxidation number of one atom of that element will be equal to the average of oxidation number of all atoms of that element present in one molecule of the compound. समझ में आया? अगर किसी कंपाउंड में एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं तो एक उस एलिमेंट के एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर जो है उस एलिमेंट के सारे एटम्स जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के एवरेज के इक्वल रहेगा. समझ में आया? ठीक है, दिस इज द लास्ट रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर. नाउ नेक्स्ट थिंग, वी हैव डिस्कस्ड टोटल 8 रूल ओवर हियर टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के लिए हमने टोटल कितने 8 रूल डिस्कस किए. इन 8 रूल के डिस्कशन में हमको क्या कंक्लूजन मिला कि सारे कंपाउंड जो हैं उनमें जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? प्लस ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं हमेशा. कौन सी? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर वो एग्जिबिट करते हैं. जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. पॉजिटिव भी करते हैं, निगेटिव भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच दे कंबाइंड. ठीक है, किस एलिमेंट के साथ वो कंबाइंड हो रहे हैं उसके हिसाब से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड होती है. फिर बात आती है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट की. ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जो है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट एग्जिबिट मल्टीपल और सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, वो क्या करते हैं? सेवरल और मल्टीपल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आयन, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +3 भी शो करता है. टीन +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है. ठीक है, इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2 है, +2 +4. इसी तरह से कॉपर, ये भी +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है. ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है जो एक से ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं. ठीक है, देन फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से हमारे? फ्रॉम ग्रुप 1 to फ्रॉम 13 to 17, ये सारे क्या है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है. According to modern periodic table, the element which are present in first and second group as well as 13 to 17 group, all are included in the category of representative element. तो representative element के लिए, ठीक है, highest oxidation state क्या रहेगी? For first and second group of modern periodic table, the elements which are present in first and second group in modern periodic table, they show highest oxidation state which is equal to the group number of that element. For example, first group element is lithium, sodium, so it will show all lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, they will exhibit +1 oxidation state. highest oxidation state जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +2. सेकंड ग्रुप है उनका, इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +2. यानी
मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये क्या करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। नाउ द एलिमेंट प्रेजेंट फ्रॉम 13 to 17 ग्रुप, फ्रॉम ग्रुप 13 to 17, oxidation state or oxidation number will be equal to group number minus 10। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी उनकी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर में से 10 को माइनस करके आपको मिलेगी। जैसे आपका 13 ग्रुप का एलिमेंट है एल्यूमिनियम Na2O3, ठीक है, तो 13 ग्रुप के एलिमेंट में उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 13 माइनस 10 दैट इज +3। आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट है, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ठीक है, तो उसके लिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 14 माइनस 10 दैट इज +4, ठीक है। देन नेक्स्ट SiO2 हुआ, कोई भी सिलिका का एग्जांपल ले लिया हमने, 15 ग्रुप एलिमेंट, सपोज P2O5, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 15 माइनस 10 दैट इज +5 इज द ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देन 16 ग्रुप, सपोज आई हैव टेकन SF6, ओके, so here what is the oxidation state of sulfur, 16 minus 10 that is +6। और 17 ग्रुप एलिमेंट, 17 ग्रुप एलिमेंट में हमने ले लिया SClO4, so what is the oxidation state, highest oxidation state of chlorine will be 17 minus 10 that is +7, ठीक है। तो 13 से 17 ग्रुप के लिए जो एलिमेंट है उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, ग्रुप नंबर -10, वो उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, जबकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप के नंबर के इक्वल रहेगी, यानी +1 और +2। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल, ओके, इन व्हिच वी विल डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स। लेट्स सी द एग्जांपल, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जांपल्स, NaH2PO4, you have to determine the oxidation number of underlying element that is phosphorus, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन रूल्स, ऑक्सीडेशन नंबर रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर रूल वी नो दैट सोडियम ऑलवेज एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो टोटल कितना आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर का, 0। देन हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट कंबाइंड्स विद नॉन मेटल, ठीक है, तो यहाँ क्योंकि 2 एटम है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमको डिटरमाइन करना है, कंसीडर इट एज X, देन प्लस 4 into -2 इक्वल टू 0, है ना। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, सोडियम की +1, हाइड्रोजन की +2, X हमको डिटरमाइन करना है, और इसकी कितनी हो गई -8 विल बी इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, +3 + X -8, टोटल कितना हो गया, X -5 will be equal to 0, so X will be equal to +5। X क्या है, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, +5। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिटरमाइन करेंगे, तो इसमें भी पता है आपको, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डिटरमाइन करनी है, कंसिडर इट X, तो इसको मैंने X कंसिडर कर लिया। हाइड्रोजन की कितनी रहेगी, +1, सोडियम की ऑल्सो +1, then oxygen will be 4 into -2 because it is a neutral molecule, so total will be 0। +1 कितना हो गया, +2 + X -8 will be 0, तो कितना हो गया, X -6 will be 0, so X will be equal to +6,
So the sulfur oxidation number is +6 in this sodium hydrogen sulfate. Now we will discuss one by one all these example. Okay, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा H4P2O7. ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो टोटल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0. हाइड्रोजन का कितना होगा +1. सो 4 इंटू +1 प्लस यहाँ पे फॉस्फोरस का हमको डिटरमाइन करना है. 2 एटम है इसलिए 2x प्लस 7 एटम है. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2. तो कितना हो गया ये +4 प्लस 2x -14 विल बी इक्वल टू 0. इसमें से ये माइनस हुआ कितना हुआ 10. सो 2x minus 10 will be equal to 0. So x will be equal to 10 divided by 2, that is 5. So phosphorus each oxygen, अब 10 क्या है टोटल phosphorus 2 एटम की थी तो उसका एवरेज निकाल लिया हमने. कितनी आ गई +5. तो जो phosphorus है इन H4P2O7 उसमें जो phosphorus है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5. ठीक है. देन नेक्स्ट दैट इज K2MnO4. इसमें हमको मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी है. पोटेशियम की हमको पता है +1 होती है. 2 एटम है इसलिए 2 इंटू +1 प्लस Mn की हम x कंसिडर कर लेते हैं. ऑक्सीजन की 4 एटम है. ऑक्सीडेशन स्टेट -2 विल बी इक्वल टू 0. तो ये कितना हो गया +2 प्लस x -8 विल बी इक्वल टू 0. So x minus 6 will be equal to 0. So x will be equal to +6. तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6. क्लियर. देन नेक्स्ट है हमारा दैट इज CaO2. तो यहाँ हमको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करना है. ये एक्चुअली क्या है सुपर ऑक्साइड है. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी देखा है सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या होती है या तो हाफ होती है या परऑक्साइड में क्या होती है +1 होती है. यहाँ देख लेते हैं ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कैल्शियम की तो हमको पता है +2 होती है. ठीक है, +2 प्लस 2 इंटू x विल बी इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया 2x विल बी इक्वल टू -2 है ना. So x will be equal to -2 upon 2, that is -1. तो x यानी एक ऑक्सीजन एटम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1. Then we will discuss this is third example, fourth example, this is fifth example, that is sixth example. Sixth example कौन सा है हमारा this is NaBH4. In this we have to determine the boron's oxidation state. बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको डिटरमाइन करनी है. सोडियम की हमको पता है +1. बोरॉन की हम x कंसिडर कर लेते हैं. हाइड्रोजन यहाँ हाइड्राइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है. जब भी मेटल के साथ वो कंबाइंड होता है तो क्या करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -1. न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए 0. तो यहाँ क्या हो गया +1 प्लस x -4 will be equal to 0. So x will be equal x minus 3 will be equal to 0. So therefore x will be equal to +3. तो बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे +3. ठीक है. देन नेक्स्ट है हमारा H2S2O7. इसमें हमको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी है. हाइड्रोजन वी नो इट इज ऑलवेज +1 व्हेन कंबाइंस विद नॉन मेटल. 2 atoms are there, so multiplied by 2. इसकी हम x कंसिडर करते हैं. 2 एटम है इसलिए 2x प्लस 7 एटम है इसलिए 7 मल्टीप्लाइड बाय -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की. तो हो गया 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. क्या बन जाएगा यहाँ पे +2 प्लस 2x -14 विल बी इक्वल टू 0. सो 2x विल बी इक्वल 2s ये कितना हो जाएगा -12 will be equal to 0. So x will be equal to 12 by 2, that is +6. ठीक है, कितना आ जाएगा +6.
हर एक सल्फर एटम की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। अब लास्ट एग्जांपल दैट इज 8(1), ठीक है। एग्जांपल है हमारा, इट इज एलन, ठीक है। इट शुड बी 4 टाइम, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, तो ये फॉर्मूला होना चाहिए KAlSO4 4 टाइम्स व्हाट 12H2O। ये फॉर्मूला रॉन्ग दिया हुआ है, तो यहाँ देख लेते हैं। पोटेशियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, हमेशा +1, एक ही एटम है। प्लस इसकी कितनी रहेगी एल्यूमिनियम की, +3, ठीक है। अब ऑक्सीजन के टोटल एटम्स कितने हैं यहाँ पे, वो है 4 4 16। हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, -2, सो -2 इंटू 16 प्लस यहाँ पे सल्फर कितना है, सल्फर के 4 एटम है, तो 4x इसको हम कंसीडर करते हैं। इसको हमने नहीं भी कंसीडर किया तो भी चलता है, ठीक है। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें हमको पता ही है इसकी +1 है, इसकी -2 है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल अलग है, उनको कंसीडर नहीं किया तो भी चलेगा। तो यहाँ क्या हो गया, +1 +3 +4x 16 2 32, so -32 will be equal to 0. So here -32 + 4 कितना होगा, 28. 4x - 28 will be equal to 0. Okay, so x will be equal to 28 upon 4, so 7 +7. So each sulfur out of 4 has +7 oxidation state. हर एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या रहेगी, +7. So in today's lecture we had discussed about the remaining rules of oxidation number, then various example to determine the oxidation number. If you like this lecture, subscribe my channel. अगर आपको ये लेक्चर, ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं वो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।